नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 1 सितंबर, दिन है आज मंगलवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई 2771। कल आए रिपोर्ट्स में मिले 26 नए मरीज। बच्चों के लिए खुला सदर अस्पताल में मॉडल टीकाकरण केंद्र। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हो सकेगा प्रतिदिन टीकाकरण। डुमरांव कोविड हॉस्पिटल में चिकित्सकों से मारपीट के मामले में 4 लोगों पर दर्ज की गई प्राथमिकी। राजपुर थाना के रोहिनीभान गांव में एक नवविवाहिता ने कथित तौर पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। टैंकर की चपेट में आने से छात्र की मौत, विरोध में किया गया सड़क जाम। एक युवक का शव केशवपुर गांव के पास गंगा नदी से बरामद, नहीं हो सकी है पहचान। डुमरांव से गोलंबर तक के रास्ते का निर्माण कार्य हुआ प्रारंभ। 3 करोड़ 36 लाख में हो रहा है 16 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण। कुरानसराय थाना क्षेत्र के मठिला गांव के समीप अपराधियों ने मवेशी व्यवसायी से लूटे 50,000 रुपये। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डुमरी निवासी सत्येंद्र कुंवर कर रहे हैं ब्रह्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी। शनिवार की शाम मुकुंद डेरा गाँव में खंभे पर लगी आग, लोगों ने बनाई वीडियो। अर्धनग्न अवस्था में ब्रह्मपुर के कैथी गाँव के समीप रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवती का शव बरामद, नहीं हो सकी है पहचान। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम आप ज़िले वासियों को देना चाहेंगे अपने बक्सर ज़िले का कोरोना अपडेट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िले में संक्रमण की संख्या 2771 पहुँच गई है, लेकिन सुकून की बात है 2593 लोगों ने रिकवरी कर लिया है, अर्थात हमारे यहाँ एक्टिव केसेज की संख्या 178 है। मृत्यु का कंप्लीट लेखा जोखा बक्सर ज़िला प्रशासन के द्वारा अभी तक नहीं प्रदान की जा रही है। पहले से 2 बताई जा रही थी, लेकिन हाल फिलहाल के जो समाचार 2 आए थे, 2 और लोगों की मृत्यु भी बताई गई थी। कल जो रिपोर्ट्स आए थे उनमें 26 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मैं आप तक सूचना पहुंचाना चाहूँगा कि बक्सर के शिवपुरी से 4 मरीज आए हैं, और जबकि बक्सर के शिव सागर से 1 व्यक्ति हैं, बक्सर के ही कृतपुरा से 2 व्यक्ति हैं, चीनी मिल से 1 व्यक्ति हैं, और निरंजनपुर से कुल मिलाकर 5 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो कल आए 26 रिपोर्ट्स में बक्सर अव्वल नंबर पर रहा है, और बक्सर में एक बार फिर से संक्रमण का दायरा बढ़ा है। कल जो रिपोर्ट्स आए हैं मात्र 26, लेकिन उनमें प्रॉपर बक्सर के रहने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। डुमरांव प्रखंड की बात कर ले तो डुमरांव के पुराना भोजपुर के वार्ड नंबर 9 से एक बार फिर से 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। पुराना भोजपुर में संक्रमण लौट कर आया है। वहीं डुमरांव के एमपीटीसी में नंदन पंचायत के अंतर्गत आने वाला एमपीटीसी में 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं राजपुर के भराखरा की बात करें तो बड़ा कोरोना धमाका हुआ है। एक छोटे से गांव में कुल मिलाकर 5 लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, जबकि नवानगर के तिकपोखर से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं अगर चौसा प्रखंड की बात करें तो प्रॉपर चौसा से 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और केसठ प्रखंड के दसियाओं गाँव से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। वहीं इटाड़ी के खखड़ी गाँव से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये कुल मिलाकर हमारे बक्सर ज़िले में कल जो 26 लोगों की रिपोर्ट्स आई थी उनके डिटेल्स हो गए। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। बच्चों के लिए खुशी की खबर है कि सदर अस्पताल में मॉडल टीकाकरण केंद्र खुल रहा है। कल जिलाधिकारी ने इसका उद्घाटन किया, और सबसे खुशी की बात यह है कि इस टीकाकरण केंद्र को डिज़ाइन इस प्रकार से किया गया है जो बच्चों को प्ले स्कूल में जिस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, जैसे बच्चों के चिल्ड्रन पार्क को डिज़ाइन किया जाता है, उस प्रकार से इस टीकाकरण केंद्र को डिज़ाइन किया गया है। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों को लेकर वहां पर जाते हैं तो बच्चों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, माता पिता के बैठने की सुविधा अच्छी होगी, और बच्चों के खेलने के लिए खिलौने भी होंगे। तो सरकार इस बात का पूर्ण ख्याल रख रही है कि बच्चों के मनोभाव के लायक, बच्चों की सोच के लायक टीकाकरण केंद्र खुले जाए, और हमारे बक्सर ज़िले में इसकी शुरुआत हुई है, और निश्चित तौर पर ये एक अच्छी शुरुआत है। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि डुमरांव कोविड हॉस्पिटल में मारपीट हुआ था। कल मैंने आपको इससे संबंधित समाचार आपको दिया हुआ था। ऐसा आरोप लगाया गया है चिकित्सकों के द्वारा मृतक के परिजनों पर कि उन लोगों ने मृत्यु के पश्चात हम लोगों से मारपीट की, हाथापाई की। दरअसल मामला ये है कि नया भोजपुर के तकरीबन 70 वर्ष वृद्ध की तबीयत खराब थी, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। चिकित्सकों के अनुसार एम्बुलेंस भेजा गया था उनके घर पर उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराने के लिए, लेकिन घर के सदस्यों में खासतौर से जो आशा कर्मी है उन्होंने कहा था कि हम इनको होम आइसोलेशन पर रखेंगे। जब तबीयत बिगड़ी तो रात को 10 बजे ये लोग पहुँचे थे। वहाँ से डुमरांव कोविड हॉस्पिटल से कहा गया कि आप अनुमंडल अस्पताल लेकर जाइए। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई और मारपीट शुरू हो गई थी। तो चिकित्सकों के बयान के आधार पर
डुमरांव थाने ने प्राथमिकी दर्ज की है। चार लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। राज जायसवाल और अभिषेक चौधरी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि आशा कर्मी और रजनीकांत सिंह का भी नाम आरोपियों में शामिल है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच करी कि वास्तविकता इसमें कितना है और कौन पक्ष कितना गलत है। आगे बढ़ेंगे। राजपुर थाना के रोहिनीभान गांव में एक नवविवाहिता ने कथित तौर पर फांसी लगा ली है। हालांकि अब फांसी है या फिर हत्या है, इसका मामला जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा। दोनों पक्ष वहां पर पहुंचे हुए हैं, अर्थात मायके पक्ष वाले और ससुराल पक्ष वाले। मृतक का मायके कैमूर जिले में बताया जा रहा है। उनकी शादी 2 वर्ष पूर्व चमन लाल चौधरी से हुई थी रोहिनीभान गाँव में, और अभी फिलहाल घर वालों का ये कहना है कि जब वो सो रहे थे तब विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह को इनको पता चला। दोनों पक्षों को एक जगह बैठाकर पुलिस उनसे बातचीत कर रही है। अगर मायके पक्ष के द्वारा शिकायत की जाती है तो आगे की प्राथमिकी दर्ज करके जांच पड़ताल की जाएगी। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि एक दुखद घटना निकलकर सामने आ रही है। सिसौंधा गांव के एक छात्र की मृत्यु हुई है सड़क दुर्घटना में। बताया ये जा रहा है कि दूध लेने के लिए 6ठी कक्षा के छात्र, जिनका नाम अजीत है, सिसौंधा के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम उमाशंकर सिंह है। दूध लेने के लिए बच्चा जा रहे थे, जबकि रास्ते में ही सेंट्रल बैंक के समीप एक टैंकर आ रही थी, जिससे कि टक्कर हो गई और बच्चे की दर्दनाक मृत्यु हो गई। वहाँ बच्चा घटनास्थल पर नहीं मरे थे, उनको चोटें आई थी। उनको लेकर अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल से फिर उनको वाराणसी रेफ़र किया गया। वाराणसी जाने के क्रम में बीच रास्ते में ही उस छात्र की मृत्यु हो गई। लोग फिर लौटकर अपने गाँव आए और क्रोध में आकर धनसोई दिनारा मार्ग को जाम किया और आला अधिकारियों को बुलाने की मांग की। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। सड़क दुर्घटना में होने वाली हर एक मृत्यु अत्यंत दुखद होती है, इसीलिए सड़क पर हम अपनी सुरक्षा स्वयं ही सुनिश्चित करें। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। एक युवक का शव गंगा नदी में केशवपुर गांव के समीप बरामद किया गया है। उनकी पहचान नहीं हो सकी है। अब ये हत्या भी हो सकती है या व्यक्ति डूब भी गया होगा। उस व्यक्ति के तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके पैर में चप्पल भी है, यानी कि ज़्यादा दूर से बहकर वो लाश वहाँ नहीं पहुँची है। पुलिस शव को कब्जे में ले चुकी है। पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। पहचान होने के बाद आगे के जो डिटेल्स आएंगे हम आपको अपडेट कराएंगे। आगे बढ़ेंगे। एक रास्ता है जो कि गोलंबर से कटकर डुमरांव पहुँचता है, नदाओं के रास्ते, समहार के रास्ते। बड़ा ये शॉर्टकट रास्ता है। बसौली के रास्ते यह पहुँचता है डुमरांव। इस रास्ते को एक बार बनाया गया, उसके बाद इस रास्ते के सुध लेने वाला कोई नहीं बचा। बहुत बड़ा ट्रैफिक कम हो जाता था। डुमरांव से बक्सर जाने का जो मेन रूट है, इस रूट से लोग निकल जाते थे तो मेन रूट से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कम हो जाता था। लेकिन कई वर्षों से यह सड़क अपेक्षित रहा है। कोई इसकी देखरेख करने वाला नहीं है। निर्जन पड़ा हुआ है। सड़कें उखड़ गई है। सड़क कहाँ है, गड्ढे कहाँ है, पता करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब इसकी सूध ली जा रही है और ग्रामीणों के लिए खुशी की खबर है कि जो गांव इस रास्ते में आते हैं उनकी दशा और दिशा सुधरने वाली है, क्योंकि इस सड़क के निर्माण कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। बड़ा लागत है। 3,36,00,000 से इस 16 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होना है। कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। हालांकि लोगों को इस बात का भी अंदेशा है कि निर्माण कार्य में धांधली होगी और इस सड़क को ऐसे बनाया जाएगा कि फिर कुछ वर्षों के पश्चात यह सड़क टूट फूट कर बिखर जाएगी और पुनर्स्थिति बनी रह जाएगी। फिलहाल सड़क बन रही है, खुशी की खबर है और हम आशा करते हैं कि निर्माण कार्य अच्छे ढंग से हो ताकि सड़क टिकाऊ हो। आगे बढ़ेंगे। कोरान सराय थाना क्षेत्र के पास एक गांव पड़ता है मठिला। मठिला गांव के समीप अपराधियों ने एक मवेशी व्यवसायी से 50,000 रुपये की लूट की है। बताया ये जा रहा है कि मवेशी व्यवसायी नया भोजपुर के रहने वाले हैं। अयूब कुरैशी उनका नाम है। उन्होंने कुरान सराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में उन्होंने कहा है कि वो 50,000 रुपये लेकर लौट रहे थे। सुनसान जगह पर 2 बाइक सवार अपराधी वहां पर पहुंचे। उनको हथियार के बल पर रोका, उनसे पैसे की लूट की और लूट करके वहां से वो भाग गए। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। खबरों को आगे बढ़ाएंगे। चुनाव का समय है। हर एक प्रत्याशी और हर एक पार्टी अपने अपने माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि अपने अपने इस चुनाव में अपने अपने विधानसभा के अंतर्गत अपना टिकट प्राप्त करने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए, अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए कई प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। इस कड़ी में एक बहुत ही बड़े समाज सेवी हमारे बक्सर जिले के डुमरी गांव के सत्येंद्र कुमार का नाम आता है। इन्होंने अपनी समाज सेवा के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर रखा है और इनकी कोशिश है कि आगामी विधानसभा चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इनको विधानसभा का उम्मीदवार बनाया जाए, जिसके तहत ये बहुत ही ज़्यादा प्रयास भी कर रहे हैं। आपके राजनीतिक करियर को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप यूं ही समाज सेवा करते रहें और सच्चाई के बदौलत आगे बढ़ने का प्रयास करें। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि शनिवार की शाम मुकुंद डेरा गांव के समीप एक बिजली के खंभे पर आग लग गई। काफ़ी ज़्यादा आग फैल गई। वहां पर लोग कुछ खड़े थे, उन लोगों ने वीडियो भी बनाया। अक्सर बिजली के खंभे पर आग लगने से तार टूटने की घटनाएं होती है, जिससे कि लोग जख्मी होते हैं और करंट लगने का खतरा भी होता है। ऐसे जगहों पर जो लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को हमारा ये सलाह भी होगा कि अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि अगर आग लगने के क्रम में अगर तार टूटकर गिर जाता है तो फिर उसके चपेट में आने से विद्युत धारा प्रवाहित तार के संपर्क में आने से आपको भी खतरा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मपुर के अंतर्गत कैथी गांव के समीप रेलवे ट्रैक के किनारे अर्धनग्न अवस्था में एक युवती का शव बरामद किया गया है। हालांकि इनकी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस फोटो के आधार पर पहचान कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हत्या के कारण क्या है, किसने लाश को वहां पर फेंका है, ये पूरी की पूरी घटना एक पहेली बनी हुई है। पुलिस इस पहेली को सुलझाने में लगी हुई है और जल्द ही मामले को सुलझाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह हमारे बक्सर ज़िले का आज का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण में इजाफा हो रहा है, कम ही सही लेकिन मिल तो रहे हैं। इस पूरे काल में जितनी भी समस्याएं आपको आई है, उन समस्याओं में आप ये अवश्य याद रखिएगा कि अनेकों ऐसे लोग हैं जिनकी समस्या आपसे कहीं बढ़कर है। कोशिश करें कि इस कोरोना काल को हम सभी लोग मिलकर इस वायरस को अपने ज़िले से दूर करें, ताकि हमारा ज़िला कोरोना मुक्त हो और हम सभी लोग सुचारू रूप से अपनी ज़िंदगी को जीने के लायक हो जाए। इस कोरोना काल में आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।